हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्टेटमेंट इज। इस क्वेश्चन में हम करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन चारों ही ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसका हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट। सो हेयर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज compound of silicon. Here, compound of silicon। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है इसमें? हेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डायमंड इज कोवैलेंट येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो डायमंड है वो कोवैलेंट कंपाउंड है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ठीक है, तो डायमंड इट्स अ डायमंड इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन and diamond atoms held together by strong covalent bond। तो डायमंड में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? कार्बन है। तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ combined by strong covalent bond and it forms a 3D network involving strong carbon carbon bond which are very difficult to break. So here we discuss the statement first. Diamond in diamond diamond atom diamond atoms held together by strong covalent bond by strong covalent bond. It forms a three-dimensional network three-dimensional network involve strong carbon carbon bond strong carbon carbon bond which are very difficult to break which are very difficult to break very difficult to break. So it has high melting point. It has high melting point। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है उसमें, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। ड्यू टू दिस देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है? डायमंड इज कोवैलेंट येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज silicon hexafluoride is known whereas silicon hexachloride is not. This is in silicon hexafluoride, fluorine has a small size and chlorine has larger in size. So fluorine due to the small size is quite stable. Statement second, in silicon fluoride, fluorine has a small size, well, fluorine has a small size, thus iron is quite stable. Iron is quite stable due to this small size, quite stable. And in silicon hexachloride, this is silicon hexafluoride, chlorine atom large in size, large in size, which destabilize it। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड में से क्लोरीन की साइज से स्मॉलर है, इसीलिए ये हाईली स्टेबल होता है। सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड और सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड जो है
वो लार्ज क्लोरीन, इसमें क्लोरीन का एटम लार्ज होने की वजह से ये डीस्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। सो 6 फ्लोरीन here, 6 fluorine atoms can readily accommodated around silicon atom while chlorine atom cannot. So in 6 fluorine atom, 6 fluorine atom can easily accommodate around the silicon, around the silicon, ठीक है। सिलिकॉन के अराउंड में जो 6 फ्लोरीन एटम्स हैं वो इजीली एकोमोडेट करते हैं, बट बट इन while in chlorine while in chlorine cannot, क्लोरीन जो एटम्स हैं वो एकोमोडेट नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोरीन का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू दी फ्लोरीन। सो फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन स्मॉलर p 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन present in present in 2p orbital, fluorine are present in 2p or smaller 2p orbital, this is here smaller 2p orbitals, while chlorine are present in larger 3p orbitals, while chlorine are present in larger 3p orbital, 3p orbital, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है फ्लोरीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विद डी ऑर्बिटल ऑफ Si are stronger in fluorine as compared to the chlorine. So here the statement is therefore interaction of fluorine lone pair fluorine lone pair electron with d orbital with d orbital of silicon are stronger are stronger in fluorine as compared to chlorine, as compared to chlorine, ठीक है। तो जो हमारा स्टेटमेंट था, सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड इज नोन वेयर एज सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड इज नॉट, क्योंकि जो क्लोरीन का साइज है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं कर पाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सिलिकॉन ऑक्साइड ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। सो सिलिकॉन ऑक्साइड surface readily oxidize surface readily oxidizes in air at room temperature, in air at room temperature, giving an silicon dioxide giving an silicon dioxide surface layer that that protect the material from further oxidation, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था कि जो सिलिकॉन ऑक्साइड है एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती है। तो क्या होता है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड है वो सरफेस के साथ जल्दी ऑक्सीडाइज करती है एयर पे, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे, और
क्या देती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सरफेस लेयर फॉर्म होती है जो कि मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई इसका जो टेम्परेचर है क्या होता है, जो इसका टेम्परेचर है वो हाई हाई टेम्परेचर पे ये सिलिकॉन ऑक्साइड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो हियर वी राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। So hope you understood it well. Best of luck.